आरक्षण पर आए इस बिल को प्रधानमंत्री मोदी ने एक खास नाम दिया है और वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और इस बिल में महिला आरक्षण को लेकर 4 बड़े प्रावधानों का जिक्र किया गया है। पहला प्रावधान यह है कि इस बिल के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। यानी लोकसभा की 543 में से 181 सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, जबकि राज्यों की विधानसभाओं में भी 33% सीटों पर महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ पाएंगी। इस आरक्षण से होगा यह कि अभी लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी सिर्फ 15% के आसपास है, जो बहुत ही कम है, वो भागीदारी अब कम से कम 33% हो जाएगी। और विधानसभाओं में भी महिलाओं की 1/3 भागीदारी को अब सुनिश्चित किया जा सकेगा और वहां पर भी उनकी भागीदारी बहुत ही कम है। फिलहाल स्थिति यह है कि ज्यादातर राज्यों की विधानसभाओं में मुश्किल से 10 से 12% ही महिला विधायक हैं और इन आंकड़ों को आप भारत के इस नक्शे पर आज देख सकते हैं। इस बिल में दूसरा प्रावधान यह है कि आरक्षण में ही आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जाएगा। यानी एक तो यह आरक्षण और इसके अंदर एक और आरक्षण है। इसका मतलब यह हुआ कि फिलहाल लोकसभा और विधानसभाओं में दलितों के लिए जो 15% और आदिवासी समुदाय के लिए जो 9% सीटें आरक्षित की गई हैं, उनमें 1/3 यानी 33% सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लोकसभा में फिलहाल कुल मिलाकर 543 सीटें हैं, जिनमें दलितों के लिए 84 सीटें और आदिवासी समुदाय के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं, जबकि 412 सीटें ऐसी हैं जो अनारक्षित हैं, यानी वो जनरल कोटे के लिए है। लेकिन इस नए बिल के बाद दलित समुदाय के लिए आरक्षित की गई 84 सीटों में से 1/3 यानी 28 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इसी तरह आदिवासियों के लिए जो 47 सीटें हैं, उसमें से 16 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी और 412 अनारक्षित जो लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 137 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और इस तरह लोकसभा की 543 में से कुल मिलाकर 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है, जिस पर अभी काफी विवाद भी हो रहा है, और वो ये कि यह बिल तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगा। यही इसमें एक बड़ा कैच है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इससे महिलाओं को 33% का आरक्षण नहीं मिल पाएगा। इस बिल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब तक भारत में डिलिमिटेशन यानी परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और देश में अगली जनगणना का काम नहीं हो जाता, तब तक यह कानून लागू नहीं होगा। डिलिमिटेशन का मतलब है कि अलग अलग राज्यों में लोकसभा क्षेत्रों की समीक्षा करना और जनसंख्या के आधार पर आवश्यक होने पर राज्यों में लोकसभा की सीटों को बढ़ाना। और सरकार के मुताबिक डिलिमिटेशन की प्रक्रिया वर्ष 2026 में पूरी होगी और जनगणना का काम भी कुछ महीनों में नहीं किया जा सकता। इसलिए यह बिल आज लोकसभा में पेश तो हो गया और शायद यह राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, लेकिन यह लागू अभी नहीं होगा। यह लागू होगा 2029 के लोकसभा चुनाव में और इसलिए इस पर अभी से राजनीति शुरू हो चुकी है। आज इस बिल के पेश होने से पहले सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी इस बिल को अपना बिल बता रही थी, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि महिला आरक्षण की व्यवस्था 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू ही नहीं होगी, तो कांग्रेस ने इस बिल को देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात बताना शुरू कर दिया और इस पर सदन की कार्यवाही में आज काफी हंगामा हुआ। जबकि सरकार का कहना है कि महिला आरक्षण पर आया यह बिल ऐतिहासिक है और विपक्ष इसका विरोध करके देश की महिलाओं का अपमान कर रहा है। Women's reservation bill.